हेलो दोस्तों, मैं नीलकमल वार्ष्णेय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन हैक्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं और आपका बहुत ज़्यादा जो कीमती समय होता है वो समय भी बचाएंगे और साथ ही आपका बहुत सारा पैसा भी बचाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, ये है एलोवेरा और प्याज। एलोवेरा और प्याज मैं बताऊंगी कि क्या इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो बनकर क्या बनता है। बहुत ही अच्छी सी मैं आपको किचन टिप्स बताने जा रही हूँ। ये आपकी बालों की हेल्थ को लेकर है। आपके बाल अगर गिर रहे हैं और बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगे हैं तो बहुत अच्छी सी मैं टिप्स बता रही हूँ जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में आएगी। तो सबसे पहले मैंने ये एलोवेरा की एक स्टेम ली है और उसको इस तरह से कट कर लिया है। थोड़े बड़े बड़े पीस काट लेने, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इसको बारीक काटें। इसके बाद हम प्याज लेंगे और प्याज को भी हम इसी तरह से मोटा मोटा काट लेंगे और काटने के बाद हम मिक्सी में इसको पीस लेंगे। ये प्याज और एलोवेरा दोनों हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक का काम करते हैं। हमारे बालों में इतनी शाइनिंग आ जाती है कि और साथ में बाल इतने सफ़ेद आजकल होने लगे, इतना पॉल्यूशन है, तो आपकी बालों की जो सफ़ेद होने की समस्या वो भी इस टिप से बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो देखिए, मैंने एलोवेरा और प्याज दोनों को इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है और काटने के बाद हम इसको एकदम बारीक पीस लेंगे। तो मैंने ये मिक्सर का जार लिया है और इसमें हम डाल देंगे दोनों चीज़ और डालने के बाद इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। देखिए, इस तरह से पीसा है और पीसने के बाद हम एक कटोरी में इसको कर लेंगे। और करने के बाद इतना अच्छा ये हमारे बालों के लिए एक तरह से टॉनिक का काम करेगा और इसको आप हफ्ते में 2 बार लगाइएगा। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है और ये आपके एकदम घरेलू सामान से तैयार है, आपको बाज़ार से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैंने ये कटोरी में कर लिया है और करने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा नींबू ही एक कटोरी इसके लिए काफ़ी रहेगा। तो देखिए, मैंने इस तरह से आधा नींबू इसमें निचोड़ दिया है और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच बादाम का तेल। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप नारियल का तेल या सरसों का तेल भी इसमें डाल सकती हैं। ऑप्शनल है, आप जो भी तेल इस्तेमाल करती हैं वो तेल आप इसमें आप डाल सकती हैं। तो देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच बादाम का तेल। बादाम का तेल भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा सा पोषण देता है और साथ ही हमारे बालों में जो रूखापन आ जाता है वो भी बादाम के तेल से जल्दी ही दूर हो जाता है। तो देखिए, मैंने बादाम का तेल इसमें डाल दिया और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी सी एक तरह से दवा के रूप में तैयार हो गया है। आपके बालों में जो रूखापन आ जाता है या आपके बाल गिर रहे हैं या आपके बालों में सफ़ेदें आने लगी है या आपके बाल बेजान हो गए हैं, तो आप इस तरह से एक एक मांग करके अपने बालों में लगाइएगा और 1-1.5 घंटे बाद अपने बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से धुल लीजिएगा। जो भी शैम्पू आप यूज़ करती हैं आप उससे धुल लीजिएगा। आपके बालों में एकदम शाइनिंग आ जाएगी और साथ ही आपके बाल झड़ रहे हैं या आपके बाल बेजान हो गए हैं वो समस्या भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है और आप इसको हफ्ते में 2 बार अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके बालों के लिए बहुत अच्छा से ये टॉनिक का काम करेगा। एलोवेरा बालों को एकदम मुलायम बनाता है और साथ ही प्याज जो है बालों को झड़ने से रोकता है। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलेंगे। ये है हमारी दवाइयों की खाली बोतल और इनको हम अक्सर कबाड़ में फेंक देते हैं क्योंकि हमें लगता है ये हमारे किसी भी काम की नहीं है, लेकिन ये हमारे बहुत काम में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस ढक्कन को अलग कर दूंगी और ये जो ढक्कन है ये बना हुआ है टीन का। प्लास्टिक के भी ढक्कन आते हैं लेकिन ये टीन का बना हुआ है और ये ढक्कन इतना ज़्यादा काम में आएगा कि आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ये भी कोई टिप्स है। ये टिप्स आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो देखिए, मैंने ये ढक्कन अलग कर लिए और ढक्कन के अंदर एक प्लास्टिक का राउंड शेप में ये रैपर होता है, इसको हम बिल्कुल अलग कर देंगे और अलग करने के बाद अब इस ढक्कन में हम कर देंगे एक छोटा सा छेद। और छेद करने के लिए आपके पास कोई कील हो या कोई चाकू हो, किसी चीज़ से भी आप उसको छेद कर सकती हैं इस ढक्कन में। तो देखिए, मैंने तीनों ढक्कन से रैपर हटा दिया जो इसके ढक्कन के अंदर था और एक सूती कपड़े से हम इसको साफ़ कर लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी दवाई लगी हुई है, क्योंकि ये दवाइयों की ढक्कन है। और इसके बाद देखिए, ढक्कन कुछ इस तरह के होंगे। फिर मैं एक कील से इस ढक्कन में बीचों बीच में एक छोटा सा होल करूँगी। तो होल करने के लिए मैंने कील ली है, आप चाहे तो चाकू से या किसी भी नुकीली चीज़ से छेद कर सकते हैं। बहुत आराम से इसमें होल हो गया। देखिए,
क्योंकि चूँकि हल्की सी टीन का बना हुआ है तो बहुत जल्दी से इसमें एक छोटा सा मैंने होल कर दिया है। और होल करने के बाद अगर आपसे ये कील से नहीं हो रहा तो आप कील को इसके ऊपर रख कर किसी भी भारी चीज़ से इसमें छेद कर सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से भी किया है इसमें। तो जैसे मैंने कील को इस तरह से लगाया है और ये लगाने के बाद मैंने ये जो जिससे हम अदरक कूटते हैं उससे मैंने ये छोटा सा होल किया है। तो इस तरह से भी आप होल कर सकती हैं, चाहे किसी भी नुकीली चीज़ से कर सकती हैं। और करने के बाद देखिए ये हमारे बहुत काम की टिप्स है। ये बन गया है अगरबत्ती लगाने का स्टैंड। अक्सर हम अगरबत्ती लगाते हैं या धूप बत्ती लगाते हैं तो धूप बत्ती लगाने के लिए हमें स्टैंड नहीं मिलता है, और हम अगर कहीं और भी लगाते हैं तो हमें जलने का भी डर रहता है। तो देखिए कितना अच्छा सा ये धूप बत्ती का स्टैंड बन गया है। आपको कभी भी कहीं पे भी धूप बत्ती लगानी है, फटाफट आप ढक्कन में जो मैंने छोटा सा होल किया है उसमें धूप बत्ती लगा दीजिएगा। और उसके बाद देखिए आपको कहीं जलने का डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो ढक्कन बने हुए हैं ये टीन के बने हुए हैं और ना ये प्लास्टिक के हैं और ना ही ये कागज़ के हैं। तो आप कितनी भी देर तक जलाइएगा, इससे जलने का भी डर नहीं रहेगा। तो देखिए मैंने ये ढक्कन में धूप बत्ती लगा दी है और लगाने के बाद बिल्कुल धूप बत्ती भी नहीं गिरी है और इतने आराम से इसमें धूप बत्ती लग गई है कि जैसे लग रहा है कि ये वास्तव में धूप बत्ती का स्टैंड है। तो आपके पास जितनी भी बोतल हों आप उनके ढक्कन निकाल कर इस तरह से अपनी धूप बत्ती का स्टैंड बना सकती हैं। और अगर खो जाए तो आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आप ढेर सारे धूप बत्ती के स्टैंड बना सकती हैं, क्योंकि जो बोतल है हमारे कबाड़ में ही गिर जाती है, लेकिन अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में आएगी। हम अपने तुलसी में भी धूप बत्ती जलाते हैं तो वहाँ पर भी हम इस ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने उल्टा किया है, सीधा किया है, लेकिन धूप बत्ती इतने अच्छे ढंग से इसमें लगी है कि बिल्कुल भी निकल कर बाहर नहीं गिरी है। तो देखिए गमले में हम इसको रख देंगे, यहाँ भी कोई जलने का डर नहीं है। और कितना अच्छा है, आप ढेर सारे इस तरह से ढक्कनों से धूप बत्ती का स्टैंड बना सकती हैं और कितने आराम से ये ढक्कन इसमें लगा हुआ है, बिल्कुल भी धूप बत्ती निकल के नहीं गिरी है। अगर आप वैसे स्टैंड में लगाएंगे उसमें से भी धूप बत्ती गिर जाती है कभी कभी, लेकिन ये इतना बढ़िया तरीका है कि धूप बत्ती इतने आराम से इसमें फंस गई है कि बिल्कुल भी निकल कर नहीं गिरी है। तो इस तरह से आप देखिए अपने मंदिर में या अपने तुलसी के पेड़ में या अपने कहीं पर भी इस धूप बत्ती को जलाइएगा और इस तरह से ढक्कन में लगाइएगा, तो ये बहुत ही अच्छा सा आपका धूप बत्ती का स्टैंड बनकर तैयार हो गया। ये इतनी अच्छी टिप्स है कि मैंने तो अपने ढक्कन से ढेर सारे धूप बत्ती के स्टैंड बना लिए। आप भी ढेर सारे बना लीजिएगा और जलाइएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये देखिए हमने ऊपर के जो ढक्कन थे उससे तो बना दिया धूप बत्ती का स्टैंड। अब इसके नीचे की साइड में चूड़ी की तरह एक तार और होता है जिसमें जो ढक्कन होता है वो जॉइंट होता है, तो उसको हम कैंची से इस तरह से काट लेंगे। और ये भी बहुत आराम से कैंची से कट गया, क्योंकि ये बहुत ही हल्का सा है। और इसको इस तरह से काट कर हम इसको गोल घुमाते हुए एक छल्ले की तरह बना देंगे। तो देखिए मैंने ये तीनों बोतल से तार निकाल लिए हैं और निकालने के बाद इसको हम इस तरह से मोड़ते हुए एक छल्ले की तरह बना देंगे, जैसे हम अंगूठी को नहीं मोड़ते हैं, इसी तरह से। देखिए मैंने 2 राउंड इसको मोड़ा है और मोड़ने के बाद ये बिल्कुल एक छल्ले की तरह हो गया। जैसे छल्ला हम अपनी उंगली में पहनते ना, उसी तरह से हो गया। देखिए मैंने 3 ये छल्ले बना दिए और बनाने के बाद मैं बताऊंगी कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। ये भी बहुत अच्छी सी टिप्स है और आपकी बहुत ज़्यादा काम में आएगी, क्योंकि ये टिप्स इतनी अच्छी होती हैं और हमें इनके बारे में जानकारी भी नहीं होती है, लेकिन अगर हम इन टिप्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा समय और पैसा दोनों ही बचते हैं। अब देखिए ये मैंने छल्ले बना दिए और ये है हमारा दीपक। हम रोज़ सुबह शाम अपने मंदिर में दीपक जलाते हैं, और जब हम दीपक जलाते हैं तो हमारी दीपक की जो लो होती है कभी कभी इतनी लंबी होती है कि वो नीचे गिर जाती है और दीपक बुझ जाता है, दीपक सही से जल नहीं पाता है। तो जो मैंने ये छल्ले बनाए हैं हम अपनी लो के बीच में इस तरह से डाल देंगे, तो हमारी जो दीपक की लो है बिल्कुल भी नहीं गिरेगी और आराम से दीपक हमारा जल जाएगा, क्योंकि छल्ले का वजन दीपक की लो पर आ जाएगा और छल्ला होगा गोल, तो वो लो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये दीपक जल रहा है। इससे पहले लो जो थी बार बार गिर जाती थी, और मैंने माचिस की तीली से लो को हिलाकर भी दिखाया है, लो बिल्कुल भी नहीं गिरी है। तो इस तरह से छल्ले बनाकर आप अपने दीपक में डाल दीजिएगा और आराम से पूजा कीजिएगा। आपकी दीपक की लो ना तो गिरेगी और ना ही आपका दीपक बुझेगा। देखिए मैंने टेढ़ा करके दीपक भी दिखाया है, दीपक की लो बिल्कुल भी नहीं गिरी है।
तो इस तरह से आप छल्ले भी बनाइए और दीपक का स्टैंड भी बनाइए। ये बोतल आपकी बहुत ज़्यादा काम की है, इसको कभी भी कबाड़ में मत फेंकिएगा। तो देखिए इस तरह से एक बोतल से आपका धूप बत्ती स्टैंड और साथ ही आपके दीपक के लिए बहुत ही अच्छा से छल्ला बनकर तैयार हो गया। ये बहुत काम की टिप्स है, आपकी बहुत ज़्यादा काम में भी आएगी। और आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।